कोडी रोड्स ये मानते हैं कि आजकल के जो छपरी नल्ले बेरोजगार लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि कोडी रोड्स का बस यही हाई पॉइंट था, अब इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। क्या वो सही है या गलत? तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। यस आज का बड़ा टॉपिक मस्त है, कोडी रोड्स क्या गिर गया है? इसका मतलब क्या कोडी रोड्स ने अपनी पीक रीच कर दिया? क्या कोडी रोड्स अब इससे ऊपर नहीं जा सकता? एक ऐसा कोडी रोड्स जिसने सेथ रॉलिंस और हम सबको रेसलमेनिया 38 में इतना लंबा वेट करवाया अपने बस प्रदर्शन के लिए, और वही कोडी रोड्स जिसने अपने टॉन पैक के साथ फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर सेथ रॉलिंस को हेल इन अ सेल के अंदर डिथ्रोन किया, वही कोडी रोड्स जिसने रोमन रेंस के 4 साल के आतंक को खत्म किया, आज उसी कोडी रोड्स को हम ये बोल रहे हैं कि भाई तेरा तो हो गया, वो भी तब जब कोडी रोड्स के चैंपियनशिप को बस अभी कुछ ही दिन हुए हैं। जिस राइवलरी में कोडी रोड्स अब तक इन्वॉल्व हुए हैं वो है एजे स्टाइल्स के साथ, केविन ओवेंस के साथ, लोगन पॉल के साथ, सोलो सिकोआ के साथ, और ये ऐसी राइवलरीज रही हैं जो कि ऑब्वियसली आप आगे चल के याद नहीं रखने वाले हो। मोस्ट ऑफ द मैचेस सिर्फ ऐसे थे कि चलो यार क्योंकि हमारा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना है, इसको हम ब्रेक पे तो नहीं डाल सकते, कोई ना कोई ओपोनेंट दे सकते हैं। एजे स्टाइल्स वो बंदा जिसके साथ पिछले 2-3 साल से WWE कुछ कर ही नहीं रही थी। लास्ट जो एक आइकॉनिक चीज याद आती वो अंडरटेकर के साथ मैच था एजे स्टाइल्स का, उसको रैंडमली मैच दे दिया कोडी रोड्स के अगेंस्ट, जहां पर ये बहुत अच्छी स्टोरी लाइन बिल्ड कर सकते थे, मे बी बुलेट क्लब के अराउंड थोड़ा सा सराउंड करके, फिर भी लाइक दे डिड अ डिसेंट जॉब। बट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रोमन रेंस के टाइटल डिथ्रोन होने के बाद, जब रोमन रेंस जैसे बंदे के टाइटल रेन को आप खत्म करते हो तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहां से एटलीस्ट गिरेगा तो नहीं, ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन नहीं, कोडी रोड्स की राइवलरीज ने ये प्रूव करके दिखाया कि हमें क्यों रोमन रेंस के टाइटल रेन की जरूरत थी, क्यों कोडी रोड्स को इस समय पर हेट मिल रही है। ऑब्वियस उसके काफी ज्यादा रीजंस है, बट सबसे पहले तो मैं ग्रोथ से शुरू करने वाला हूँ। ये मेरे को ऐसा टॉपिक लगता है कि जो कि शायद से काफी लोग इसको रिलेट नहीं कर पाते, बट करना चाहिए, क्योंकि हल्क होगन, द रॉक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जॉन सीना, रोमन रेंस, ये वो बंदे हैं जिनके शूज में कोडी रोड्स को WWE रख रही है। लोग भले कितना इस समय पर आर्ग्यू करना चाहेंगे कि अबे ऐसे कैसे बोल रहा है, तूने सबको एक साथ कैसे कंपेयर कर दिया। अगर मैं रोमन रेंस को लिस्ट से हटा दूं, रोमन रेंस की बात करूं कोडी रोड्स की जगह, तो भी लोग यही बोलते हैं। उसके 10-20 साल पहले जॉन सीना के लिए मैं बोलता तो भी लोग यही बोलते, उसके पहले ब्रेट हार्ट के लिए बोलता तो भी लोग यही बोलते। तो लोग सिर्फ ऐसे बोल ही रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमें लोगों के कहने पे जाना पड़ेगा। जो हमें प्रेजेंट यानी कि हमें जो दिखाई दे रहा है, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। और ये क्यों इतना क्यूरियस केस बनता है कोडी रोड्स का, इज ग्रोथ, क्योंकि जो ग्रोथ हमने कोडी रोड्स की लाइव विटनेस करी, आई डोंट थिंक सो हमने जॉन सीना या किसी भी ऐसे केस में देखी है जहां पर बंदे ने हमें 16 साल तक वेट करवाया और हमें ये फील करवाया कि ये बंदा फ्यूचर है। क्या जॉन सीना ने ऐसा करवाया? नहीं। 16 साल में तो जॉन सीना रिटायर होके बैठ गया भाई, मतलब फुल एंजॉय करके। तो ऐसे में कोडी रोड्स का जो स्टार्टिंग से करियर देखा है लोगों ने, जब वो डस्टी रोड्स के साथ डेब्यू करना है 2006-07 में, एंड देन उसके बाद रैंडी ओटन के साथ लेगेसी में, जिसको उस टाइम पे हमारे टाइम पे लोग बोला करते थे ये रैंडी ओटन के दोनों चेले हैं, और दोनों ही सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन सुपरस्टार, आई डोंट नो, बट एक टेडी बियास से सीनियर के बेटे टेडी बियास से, और दूसरा डस्टी रोड्स के बेटे कोडी रोड्स। टेडी बियासे का करियर तो उतना चला नहीं, लेकिन कोडी रोड्स का फिर भी मिड कार्ड में बहुत अच्छा चल गया था। एंड आई एम गोइंग टू से कि कोडी रोड्स का जो बेस्ट रन रहा फर्स्ट WWE रन के अंदर, वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ ही आया था, जब उन्होंने वो डैशिंग वाला गिमिक अपनाया था। और उसके बाद जिसको कोडी रोड्स को कब्र में डाला वो था स्टारडस्ट वाला गिमिक। स्टारडस्ट के ऐसे गिमिक उन्होंने दिया जब मेरे को देख के ऐसा लगता था कि अगर मैं कोडी रोड्स की जगह हूं और ये हरकतें कर रहा हूं तो मेरा खुद पर से विश्वास उठ जाएगा, और वही कोडी रोड्स के साथ भी हुआ। तो ये जो पूरा दृश्य लोगों ने देख लिया था 2016 तक, सोच रहे 10 साल लंबा लोगों ने कोडी रोड्स का ऐसा रन देखा है, तो ऐसे में लोग सिर्फ ये सोचते थे कि कोडी रोड्स एट बेस्ट इज अ मिड कार्ड चैंपियन, राइट, जो कि वो प्रूव भी हुआ था। बट देन व्हेन ही लेफ्ट फॉर न्यू जापान प्रो रेसलिंग एंड TNA, जहां पर NJPW में जाके तो वो बुलेट क्लब में ही ज्वाइन हो गए थे, तो वो ऐसा टाइम था जो कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कोडी रोड्स ने अपने बाल कलर तो करवाए, वो तो खैर अलग ही बात है, कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग भी चेंज हुआ, वो भी अलग बात है, बट द होल पर्सोना वाज अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर। और मैं ये कहूंगा कि टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट चल ही रहा था। उस टाइम पे ऐसा मेरे को लगता है ट्रेंड शुरू होना स्टार्ट होना शुरू हुआ था
कि यार फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ऐसे दूसरी कंपनी में जाके इतना बड़ा उखाड़ रहे हैं। श्योर उसके पहले भी काफी लोग होंगे, जैसे ब्रॉक लेसनर भी गए हैं, वेडर भी गए हैं, होगन भी गए हैं, बट कोडी रोड्स का केस थोड़ा अलग था। बिकॉज जब कोडी रोड्स बुलेट क्लब में गए तो वो बुलेट क्लब वो थी जिसको ऑलरेडी एजे स्टाइल्स ने अमेरिका में इतना पॉपुलर कर दिया था। बुलेट क्लब वो ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका था, जो कि थी तो न्यू जापान प्रो रेसलिंग की फैक्शन, लेकिन उसको हर कोई जानता था। नो वंडर वाई जब 2016 में एजे स्टाइल्स का डेब्यू हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तो तब आधे लोग टीएनए से ज्यादा बुलेट क्लब वाले एजे स्टाइल्स को देखना चाह रहे थे। दे वांटेड दैट एजे स्टाइल्स, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे वैसा केओस क्रिएट कर दिया था, एक अलग ही फील बना दी थी। और फिर उसको कंटिन्यू किया कोडी रोड्स ने, जब कोडी रोड्स ने बुलेट क्लब ज्वाइन करी, और वहां से थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। एंड देन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब यंग बक्स और केनी ओमेगा और टोनी खान के साथ मिलकर कोडी रोड्स ने स्टार्ट करी ऑल एलीट रेसलिंग। अब सोच रहे हो आप, एक ऐसा बंदा जिसको हर कोई जानता है कि ये मिड कार्ड एट बेस्ट है, वो सडनली अपनी कंपनी ही खोल दे रहा है। अपनी कंपनी में उसने क्या परफॉर्मेंस दी वो तो हम सबको पता ही है। आते ही उस बंदे ने ये कर दिया कि भाई मैं कभी यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ही नहीं सकता, इस स्टिपुलेशन के साथ वो बंदा आ गया था। सो नाउ फैंस न्यू। एंड उसके बाद तो ऑफकोर्स हम सबको पता है कोडी रोड्स एंड ऑल एलीट रेसलिंग के बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन हाई, कोडी रोड्स लेफ्ट एंड ही रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो अब जो रिटर्न हुआ है दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि अब जो रिटर्न हुआ है ना वो कोडी रोड्स का रिटर्न नहीं हुआ है, वो फर्स्ट एवर मेजर ऑल एलीट रेसलिंग सुपरस्टार का जंप देखने को मिला है। एक ऐसे टाइम पे जब 2 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई से सुपरस्टार छलांग मार मार के ऑल एलीट रेसलिंग में जा रहे थे, कोडी रोड्स पहले मेजर बंदे बने जो कि ऑल एलीट, बंदा भी बोलना बेकार है, कोडी रोड्स फाउंडर्स ऑफ ऑल एलीट रेसलिंग थे। वो वहां से जाते हैं, मेजर बूस्ट, मोरल बूस्ट होता है। और कोडी रोड्स की रेपुटेशन अलग ही है, क्योंकि रेसलिंग वर्ल्ड सिर्फ टीवी तक ही सीमित नहीं है। क्या होता है जब ज़्यादातर सोशल मीडिया वाले फैंस किसी चीज़ को जानने लगते हैं तो फोमो में आके या कैसे भी करके बाकी लोगों को भी जानना पड़ता है। कोडी रोड्स का ये मैं कहूँगा कि फर्स्ट एवर मेरे विटनेस में ऐसा हुआ है कि मेरे को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोडी रोड्स को इतनी पॉपुलैरिटी मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरीके से वो बुक कर रहे थे सेथ रॉलिंस के साथ अगेंस्ट मैचेस थे, ऐसा लग रहा था कि हाँ लाइक वन ऑफ दोज केसेस नहीं होते जैसे कि अभी ड्रू मैकिंटायर का चल रहा है कि हाँ अभी वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं है ना ड्रू मैकिंटायर, बट मेजर स्टोरी लाइन्स में रहने वाला है। तो लेकिन क्या वो कंपनी का टॉप बेबी फेस बन सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और सडनली कोडी रोड्स एक ऐसी कॉन्वर्सेशन में आ जाता है कि क्या यही बंदा है जो रोमन रेंस के टाइटल को डिथ्रोन करेगा। और इस दौरान हुआ क्या कि कोडी रोड्स की जो पॉपुलैरिटी बच्चों के अंदर वो इंक्रीज होती चली गई। सिमिलर केस जो कि रोमन रेंस के केस में हो रहा था, किड्स स्टार्टेड टू लव रोमन रेंस, जिसके चलते डब्ल्यूडब्ल्यूई को कॉन्फिडेंस आता रहता है कि हाँ हमें इसको पुश करते रहना चाहिए। सोचो अगर बच्चों को पसंद नहीं आ रहा, बड़े तो वैसे ही हेट करने में लगे रहते हैं, तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई केटर किसको करेगी? अपने लिए तो वो शो चला नहीं रहे। तो ऑब्वियसली कोडी रोड्स का जो बेबी फेस पर्सोना था, जो अच्छी अच्छी चीजें वो करते थे, वो उनको रंग लाई और रोमन रेंस को अल्टीमेटली हरा दिया। और वो बन गया कोडी रोड्स का अब तक का पीक। उससे बढ़िया मोमेंट मेरे को नहीं लगता किसी के लिए हो सकता है, फिर चाहे आप कोडी रोड्स फैन हो, रोमन रेंस के फैन हो। क्योंकि अगर आप रोमन रेंस के फैन भी थे, आपको ये था कि वाह क्या तरीके से एंड हुआ है। लाइक रेसलमेनिया 40 का ये वाला मैच ब्लॉकबस्टर था। That was just insane. I don't think so कि WWE के पास इतना इस समय पर एमओ है जो कि अगले 10 साल में इसको बीट कर पाएंगे। I don't know. रोमन रेंस वर्सेस रॉक, रोमन वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी, कुछ भी कह लो, लेकिन इसको रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल होने वाला है WWE के लिए। मैं तो चाहूंगा कि कर दे, अगले साल कर दे, लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत मुश्किल होने वाला है। तो ऐसे में कोडी रोड्स ने जो ये सक्सेस देख रखी है, और उसके बाद टू हैव मैचेस लाइक कोडी वर्सेस एजे, कोडी वर्सेस केओ, कोडी वर्सेस सोलो, जो कि पेपर पे बहुत अच्छे दिखते हैं और इन रिंग वर्क भी इनका बहुत अच्छा रहा है, बट क्या ये वो है जो कि आपको क्लिक करके ये हमें उस तरीके से याद दिलाएगा जैसे हमें याद दिलाता है रोमन वर्सेस सेथ के मैच जो कि रॉयल रंबल में देखने को मिला था। इवन तो किस तरीके से एंड हुआ था, बट फिर भी रोमन वर्सेस एज का ही ले लो एग्जांपल, जो कि इतनी बड़ी राइवलरी भी नहीं थी। आप रोमन वर्सेस सीना का ले लो मैच, आप रोमन वर्सेस लेसनर के ले लो। क्या इस तरीके से हमें आइकॉनिक राइवलरीज देखने को मिली या आइकॉनिक मैचेस देखने को मिले?
एब्सोल्युटली नॉट, जिसके चलते ऑब्वियसली हेट आना बनता था, क्योंकि जब आप एक टॉप पोजीशन पर हो, जब आपके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है, तो टारगेट सिर्फ सुपरस्टार्स के नहीं हो, आप फैंस के भी हो, बिकॉज आपने रोमन रेंस की पोजीशन ली है, तो एटलीस्ट आपको रोमन रेंस वाले काम तो करने पड़ेंगे। आप अरीना सेल आउट कर रहे हो, अमेजिंग, आप मर्चेंडाइज सेल कर रहे हो, अमेजिंग, बट देयर इज स्टिल समथिंग जो कि आपको करनी है, वो है आइकॉनिक राइवलरीज देना। एंड दिस इज व्हाई आई थिंक जो रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का रिसेंट का प्रोमो आया, उसके बाद जो हमें कोडी रोड्स के शेड्स देखने को मिले इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब कोडी रोड्स का जो कैरेक्टर है ना, वो लिमिटलेस दिख रहा है। अभी तक ऐसा लिमिटेड था कि अब इससे ज्यादा कोडी रोड्स क्या कर सकता है, व्हाट एल्स कैन ही डू, क्योंकि जो वो कर सकता था, WWE बेसिकली क्या है, WWE का मतलब है कि हम एक ऐसे अंडरडॉग या फिर बेचारे या फिर किसी एक ऐसे अच्छे गाय की स्टोरी देखते हैं जिसके पास नहीं होता चैंपियनशिप और एक बैड गाय के पास होती है, हम बस ये देखते हैं कि कब वो डिथ्रोन कर देगा। WWE की डेफिनेशन बस यहीं तक है, इसके आगे का कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग देखने जाते हैं कि अरे हमारा अच्छा गाय सुपरस्टार क्या कर रहा है आजकल, ऐसा कोई नहीं देखना चाहते। फिनाले वही होता है जब वो बैड गाय को हरा देता है किसी भी स्टोरी के अंदर, तो उसके बाद वो कैसे चेंज हो। एंड दिस इज वेयर कोडी रोड्स के रीसेंट इमोशंस हमें जो देखने को मिल रहे हैं फॉर रोमन रेंस एंड वाइस वर्सा, रोमन रेंस के भी कोडी रोड्स के लिए जो इमोशंस हैं वो हमें इस राइवलरी के, और नॉट जस्ट राइवलरी, कोडी रोड्स के स्टैचर में हेल्प करेगा। मेरे को लगता है कि कोडी रोड्स की जितनी भी अब आगे से इंप्रूवमेंट होने वाली है, उसमें कोडी रोड्स के साथ साथ रोमन रेंस की भी बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है। दे शुड थैंक रोमन रेंस टू, एंड इट्स नॉट कि अगर रोमन रेंस नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता, बट इट इज दैट कि अगर रोमन रेंस आया है तो ऐसा हो रहा है। तो yeah, we have to acknowledge Roman Reigns for that. This rivalry is something जो कि मैं WWE से एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर पहले वाली WWE होती तो कि शायद ऐसा हो सकता था कि अब रोमन वर्सेस कोडी टैग टीम में आ गए एंड देन चल रहा है, किकली खेल रहे हैं आराम से मस्त मॉल, लेकिन नहीं, वो अभी तक जिंदा है रोमन रेंस के दिल में, और उसकी वजह से मेरे को लगता है कि कोडी रोड्स का पीक ये बिल्कुल भी नहीं है। कोडी रोड्स का पीक जब, याद रखना, जब ही आएगा जब उसका हील टर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर जॉन सीना की तरह कोडी रोड्स का खींच दिया तो फिर कोडी रोड्स एक साल भी नहीं टिकने वाला। जॉन सीना वाज जॉन सीना, दैट एरा वाज डिफरेंट। जॉन सीना खींच गया क्योंकि उस टाइम पे रोस्टर उतना खास नहीं हुआ करता था। जॉन सीना, सीएम पंक, 2-3 और सुपरस्टार होंगे बस, लेकिन अब के टाइम पे रोस्टर पूरा स्टैक्ड है। द मोमेंट यू सी कि कोडी रोड्स थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है, कोडी रोड्स हमें ज़्यादा ही फोर्स हुआ जा रहा है, लोग कहेंगे कि भाई इसे हटाओ, ये देखो ड्रू मैकिंटायर आगे बढ़ रहा है, ये देखो सीएम पंक आगे बढ़ रहा है, ये देखो ये आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं अब अवेलेबल। तो ऐसे में कोडी रोड्स का कैरेक्टर चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आप बेबी फेस के साथ तो स्टिक कर ही नहीं सकते आज के ज़माने में, और अगर आप बेबी फेस भी हो तो ये हैंडशेक वाला तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सो ये इन माय हम्बल ओपिनियन आई थिंक कि कोडी रोड्स जो लाइक उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो भी बिल्ड है, हेट तो छोड़ दो, लोग कहते हैं ना कि भाई कोडी रोड्स को हेट मिल रही है, वो सबको मिलती, रोमन रेंस को भी हेट मिल रही थी, सबको मिल रही थी, तो कोई नई बात है नहीं। कोई ना कोई फैन बेस होगा जो कि ऑब्वियसली उसको हेट करता होगा, एंड आई डोंट थिंक कि किसी को सीरियसली लेना चाहिए उस हेट को, क्योंकि अगर आप एक बड़े स्टार हो तो हेट तो बनती है। मतलब अगर आप आपके गाने को 5 लोग सुन रहे हैं तो क्या ही हेटर होंगे। अगर आपके गाने को 1 लाख लोग सुन रहे हैं, ऑब्वियसली हेटर होंगे और ज्यादा होंगे उस 5 बंदे से। तो क्या वो 5 गाने वाला बंदा ही बढ़िया है? नहीं, क्योंकि उसके 5 ही सुन रहे हैं ना। तो हेटर अगर ज्यादा है तो मेरे हिसाब से दैट इज अ गुड थिंग। एवरीबडी शुड हैव हेटर्स एक्सेप्ट फॉर रे मिस्टीरियो, यार उसके नहीं होते यार। बट एनीवेज, इन माय हम्बल ओपिनियन, या कोडी रोड्स का पीक नहीं था वो। कोडी रोड्स का पीक तो अब आएगा पर्सनली वाला, लाइक उसका कोडी रोड्स के लिए जो होगा, कोडी रोड्स को लग रहा होगा कि जो फिनिश करिए स्टोरी वो उसका पीक था, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इससे भी बड़े बड़े प्लान्स हैं उसके लिए, और नेक्स्ट 1 ईयर के अगर अंदर कोडी रोड्स का यही कैरेक्टर चलता रहा, देन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये टाइम तब दूर नहीं होगा जब WWE को मजबूरन रोमन रेंस को दोबारा से उसी रेन में लाना पड़ेगा, और जो कि बेस्ट फॉर बिजनेस भी होगा। अभी के लिए तो आई पर्सनली थिंक के आई थिंक वी शुड वेट एंड लेट्स सी कहाँ जाती है सागा। अभी तो बैड ब्लड का वेट है जहाँ पर ये दोनों को एग्जिस्ट करने वाले। मेरे को तो बस ये देखना है पहले को एग्जिस्ट कैसे होगा। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना, और आप भी कमेंट्स में लिख के बताओ लाइक डू यू थिंक कि कोडी रोड्स की वो पीक थी या फिर नहीं। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।